हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने स्टाफिंग चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया होगा। व्हाट्सएप का जो हमारा चैनल है उसके अंदर मैं आपको पहले ही अपडेट दे देता हूं कि किसकी वीडियो कब आने वाली है। मैंने इसका डिटेल रिवीजन वीडियो भी शेयर कर दिया था आपको वन शॉट, ताकि आप इनको पढ़ के आ सको। तो आज अभी मैं स्टाफिंग करा रहा हूँ 5 बजे, शाम को 7 बजे डायरेक्टिंग करा दूंगा। आपका स्टाफिंग डायरेक्टिंग पूरा खत्म हो जाएगा और कल कंट्रोलिंग करके अपना पहला पार्ट पूरा का पूरा 20 डे खत्म कर देंगे। देन फिर हमारे पास अगले 4 चैप्टर बचेंगे, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप बिल्कुल नया है, मैं आपको करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो स्टाफिंग चैप्टर के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। आप 1 से लेकर 20 तक ना नंबरिंग कर लो एक बार और देखो कि आउट ऑफ 20 कितने क्वेश्चन सही जाते हैं। और एसपीसीसी ऐप पे हमारा मॉक्स आ चुका है, 21 मॉक ईच सब्जेक्ट का मिल चुका है आपको। जरूर उसको अटेम्प्ट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। हर सब्जेक्ट के 21-21 मॉक्स वहां पे दे रखे हैं विद वीडियो सॉल्यूशन। ठीक है, मेरी वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगी। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बीएसटी में अकाउंट्स के अंदर भी आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक एक क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार देखो, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको वहां मिलेंगे जो सीयूईटी में आ सकते हैं। करेक्ट सीक्वेंस बताना, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। जो प्रोसेस है ना, पूरे के पूरे प्रोसेस जितने भी हैं कंप्लीट बिजनेस स्टडीज के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको अरेंज करने के लिए पक्का क्वेश्चन पूछेगा सीयूईटी के अंदर। तो सबसे पहला जो है वो है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, फिर है रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट के बाद है सिलेक्शन, सिलेक्शन के बाद है प्लेसमेंट ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ABEDC, ABEDC यानी पहले का सी ऑप्शन करेक्ट है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस इन द करेक्ट सीक्वेंस। आपको स्टेप्स बताना है सिलेक्शन प्रोसेस का करेक्ट सीक्वेंस के अंदर। तो स्टेप्स के अंदर सबसे पहले आता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, तो सबसे पहले बी आएगा, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। फिर आएगा सिलेक्शन टेस्ट, BA। तो BA कहां पे है, देखो यहां पे। अब इन दोनों में से कोई एक होगा। BA के बाद इन दोनों में C है, तो ऑब्वियसली फिर C ही होगा। इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद क्या होगा, सिलेक्शन रेफरेंस बैकग्राउंड लिया जाएगा, उसके बाद सिलेक्शन डिसीजन लिया जाएगा, CED। तो इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है सेकंड क्वेश्चन का, CED। तो प्रोसेस को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये लोग जो ऑप्शन देते हैं ना, ये लोग वो ऑप्शन भी देते हैं जो कॉमन बच्चे मिस्टेक करते हैं। इनको पता होता है कि बच्चे क्या मिस्टेक करेंगे, और वो वही चीज ऑप्शन में डाल देते हैं। और तुम मिस्टेक वाला ऑप्शन तुमको इसके अंदर मिल जाता है, तुमको लगता है कि यार यही आंसर होगा, तुम टिक कर देते हो। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट डज नॉट इंक्लूड, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या क्या इंक्लूड नहीं रहता। कैजुअल कॉलर होता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है, ट्रांसफर नहीं होता, प्रमोशन नहीं होता। सी और ई नहीं होता इंक्लूड, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। यानी कि थर्ड क्वेश्चन में सी और ई यानी ट्रांसफर और प्रमोशन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का पार्ट नहीं है, वो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का पार्ट है। इसी में क्वेश्चन ये भी कह सकता था कि आप बताओ इसमें से कौन कौन सा इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का पार्ट है, तब भी सी आंसर होता। स्टाफिंग इज द पार्ट ऑफ विच फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। मैंने कहा था स्टाफिंग जो है छोटा है, HRM बड़ा है। स्टाफिंग जो है वो किसका पार्ट है, HRM का पार्ट है। आपको मैच करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एनसीईआरटी से एज इट इज कर लेना। इंटेलिजेंस टेस्ट जो होता है वो क्या होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, एग्जिस्टिंग स्किल्स के लिए होता है क्लास ट्रेड टेस्ट, जो आपको एग्जिस्टिंग स्किल्स को बताता है। तो डी का जहां फर्स्ट होगा ना वो सही आंसर होगा, या तो ए या तो सी, इनमें से कोई सही आंसर होगा। अब इसके बाद है क्लास पोटेंशियल ऑफ लर्निंग होता है क्लास एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि बी का जो है सेकंड। तो बी का सेकंड कहां कहां पे, बी का सेकंड है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है इसका मतलब फिफ्थ क्वेश्चन का। जहां पे ए का है थर्ड इंटेलिजेंस टेस्ट होता है क्लास साइकोलॉजिकल टेस्ट, और बी का हो गया सेकंड एप्टीट्यूड टेस्ट जो मेजर इंडिविजुअल पोटेंशियल लर्निंग फॉर न्यू स्किल्स। सी का हो गया फोर्थ पर्सनालिटी टेस्ट, क्लूज ऑफ पर्संस इमोशंस एंड रिएक्शन, ध्यान रखना इसको पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं। और डी का हो गया फर्स्ट। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट करेक्ट सीक्वेंस। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट वो नहीं है, रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन है, सिलेक्शन के बाद प्लेसमेंट ओरिएंटेशन है, फिर है ट्रेनिंग, फिर है परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। ABCD लाइन बाय लाइन दे रखा है यार इसमें, ABCD यानी 6 क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है। मैच करना है आपको, ये अभी अभी देखा था आपने, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है। पर्सन्स लर्निंग एबिलिटी, क्लू फॉर पर्सन वैल्यू सिस्टम, मेजरमेंट ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल ऑफ लर्निंग। पोटेंशियल ऑफ लर्निंग को बोलते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट, और किसी पर्सन का इन्वॉल्वमेंट कहाँ ज्यादा होता है वो इंडिकेटर है इंटरेस्ट टेस्ट का। तो अगर आप देखोगे तो सी का अगर आपको फर्स्ट मिल जाए और डी का सेकंड मिल जाए कहीं पे, ये दो चीजें पता है आपको, सी का फर्स्ट डी का सेकंड है कहीं पे, सी का फर्स्ट डी का सेकंड यहीं पे ही है, एक ही ऑप्शन में सी का फर्स्ट डी का सेकंड, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अब ए का क्या होगा, इंडिकेटर ऑफ पर्सन लर्निंग एबिलिटी, लर्निंग एबिलिटी IQ चेक के लिए होता है इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है।
तो बस बाकी बचा कुचा जो है वो आपका पर्सनालिटी टेस्ट हो गया, वैल्यू सिस्टम तो बताया था ना पहले भी, पर्सनालिटी टेस्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन सीयूईटी में आते हैं, इसीलिए कहता हूं कि आप मॉक्स की प्रैक्टिस करो। जब आप कंप्यूटर पे बैठ के, मोबाइल फोन पे बैठ के सीरियस वे में उसी पैटर्न में बनाओगे ना सवाल, तो प्रैक्टिस होंगे। और आप कहीं और के मॉक्स बनाओगे तो मिस्टेक्स मिलेंगी, कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा उसके अंदर। हमारे मॉक्स के अंदर आपको मिलता है एक एक करके वीडियो सॉल्यूशन के आंसर्स कैसे आए, और ऊपर से सपोर्ट भी रहता है। कोई क्वेश्चन गलत होता है, अगर मान लो दिक्कत आती है, तो हम उसका सॉल्यूशन भी देते हैं, उसको ठीक भी करते हैं। तो ये 21 मॉक्स जो है आपको जरूर बनाने चाहिए, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको वहां पे देखने को मिलेंगे, इस लेवल के क्वेश्चन। ये नहीं कि 12th के क्वेश्चन उठा डाल दिए। रस्किन द सेल्स सुपरविजन ऑफ एमटीएस लिमिटेड इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग सेल्समैन फॉर हिज यूनिट, अरेंज द स्टेप आफ्टर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अच्छा, इंटरव्यू के बाद क्या होता है, सिलेक्शन डिसीजन लिया जाएगा। सिलेक्शन डिसीजन के बाद क्या होगा, नहीं नहीं इंटरव्यू, अच्छा इंटरव्यू के बाद नहीं, इंटरव्यू का सबसे पहले रेफरेंस दिया जाएगा, रेफरेंस के बाद होगा सिलेक्शन डिसीजन। सिलेक्शन डिसीजन जॉब ऑफर आएगा, फिर मेडिकल होगा, और फिर लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ई सबसे पहले ई है ना, फिर सी है, जॉब ऑफर आएगा ना। सबसे पहले होगा ई, रेफरेंस बैकग्राउंड, ई के बाद ए। तो ई ए यहाँ पे दो जगह है बस, ठीक है। ई ए यहाँ पे दो जगह है, ई ए, उसके बाद आएगा सी बी। ये क्लास गलत लिख रखा है ना, यहाँ ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है, वैसे तो ई ए ही आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होता है, रेफरेंस होगा, है ना। सबसे पहले क्या होगा, रेफरेंस होगा, रेफरेंस के बाद आपका सिलेक्शन डिसीजन लिया जाएगा, फिर सी आएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, सी और बी आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप, यहाँ पे एक मिस्टेक है, सी बी। तो ई ए सी बी डी, ये है इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। उसकी सी सबसे पहले आएगा, पहले जॉब ऑफर आएगा, फिर बी आएगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। 8th क्वेश्चन पे आते हैं। Read the following case carefully, attempt the answer. Mr. Rahul, a management graduate, is working in XYZ Rubber Limited for last 10 years. His performance is always consistent, and many times he received Best Employee Award from the management. But in the last 2 years, it is observed that his performance is gradually getting low. The department tried to identify the reason of low performance, but did not get much information from him. But in recent month, some employees has shown disappointment to the present leadership pay system and communication system. Maybe it was the reason of low performance of Rahul. तो मिस्टर राहुल प्रॉब्लम मस्ट बी लुक आफ्टर विच बाय विच डिपार्टमेंट। तो राहुल का प्रॉब्लम है वो कौन सा डिपार्टमेंट दिखेगा, तो यार एम्प्लॉयज के पे सिस्टम की बात हो रही है, लीडरशिप की बात हो रही है, कम्युनिकेशन की बात हो रही है, तो ये एचआर डिपार्टमेंट संभालता है इसको। तो सही आंसर क्या है इसका, एचआर डिपार्टमेंट। डैश रेफर्स टू वर्टिकल शिफ्टिंग, ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्रमोशन होगा, राइट। 10th का ये ऑप्शन करेक्ट है। अगर हॉरिजॉन्टल होता ना तो उसको बोलते हैं ट्रांसफर। Employees learn their job in equipments they will be using, but the training is conducted away from the actual workplace. Sophisticated machinery, high value machinery में जो ट्रेनिंग होती है वो अलग भेज के किया जाता है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का पार्ट है वेस्टिब्यूल स्कूल। प्रोसेस विच प्रोवाइड लर्निंग अपॉर्चुनिटी दैट एम्प्लॉयज ग्रोथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से सीधा ये लाइन उठ के आया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। वो प्रोसेस जहां पे लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है और एम्प्लॉय का ग्रोथ हो रहा है, तो वो डेवलपमेंट है। एम्प्लॉय खुद का फायदा भी हो रहा है, तो ये ट्रेनिंग नहीं है, डेवलपमेंट। और मैं बताऊं डेवलपमेंट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसका एक छोटा सा पार्ट क्या होता है, ट्रेनिंग होता है, और इससे एम्प्लॉय का ग्रोथ होता है डेवलपमेंट से। ट्रेनिंग से क्या होगा, कंपनी का फायदा होगा, बहुत ज्यादा ग्रोथ की बात जहां बात होती है वो डेवलपमेंट का पार्ट है। Read the following passage and answer the following question. Identify the concept used by Mr. Avinash when he analyzed the need and number of type of workers required. कितने वर्कर्स की जरूरत है वो वर्कलोड एनालिसिस के अंदर फाइंड आउट किया जाता है। ये तो आपको पता ही है वैसे भी, कि अब ये बिना केस स्टडी भी समझ सकते हो कि अविनाश एक एनालिसिस कर रहा है जिसमें वो ये फाइंड आउट कर रहा है कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है। नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज किस एनालिसिस से डिसाइड किया जाता है, वर्कलोड एनालिसिस से। डैश लीड्स टू शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय हायर पोजीशन कैरिंग विद हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी और हायर स्टैंडर्ड, हायर अथॉरिटी, हायर पे। तो क्या बोलते हैं उसको, प्रमोशन। प्रमोशन में ही तो होता है, सैलरी बढ़ती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। अरेंज द फर्स्ट 5 स्टेप्स इन्वॉल्व द स्टाफिंग प्रोसेस इन सीक्वेंस। तो स्टाफिंग प्रोसेस में सबसे पहले एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, फिर है रिक्रूटमेंट, फिर है सिलेक्शन, फिर है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बाद प्लेसमेंट ओरिएंटेशन। डीएई सीबी, यानी कि एक सेकंड DAECB होगा ना, मैंने क्या लिख दिया, DAE तो ठीक है ना, DAE ठीक है।
उसके बाद सी बी होगा, ये सी होगा फिर बी होगा, फिर सी है प्लेसमेंट ओरिएंटेशन हो गया, फिर बी है ट्रेनिंग डेवलपमेंट, ठीक है, ये सी बी, तो ये ऑप्शन करेक्ट है इसका। आइडेंटिफाई द ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड बिजनेस फर्म्स कोऑपरेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और बिजनेस फर्म कोऑपरेट कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में इसको बोलते हैं इंटर्नशिप, जहाँ पे जो इंस्टीट्यूट्स होता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनके लोग कंपनियों में जाते हैं और वहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की प्रैक्टिस करते हैं, उसको इंटर्नशिप बोलते हैं। सीए के अंदर इंटर्नशिप होती है ना, उसी तरीके से। एंड द करेक्ट सीक्वेंस प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, आप देख रहे हो ये सब अलग अलग सेट में अलग अलग ईयर पूछे गए हैं, सिलेक्शन प्रोसेस पे बेसिकली फोकस किया गया है। तो सबसे पहला है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, और इसमें गलतियां बहुत होती हैं, ठीक है, तो आप थोड़ा ढंग से पढ़ना। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हो गया, फिर सिलेक्शन टेस्ट हो गया, सिलेक्शन टेस्ट के बाद होता है इंटरव्यू, ECA, तो ECA जहां मिल जाए ना समझ जाना वही करेक्ट है, 17 का डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर बी आएगा क्या, रेफरेंस चेक किया जाएगा, हाँ, फिर उसके बाद क्या होगा, सिलेक्शन डिसीजन लिया जाएगा। डैश इन्वॉल्व शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब of shift to another without a substantive change in the responsibilities, को ट्रांसफर बोलते हैं, जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इंक्लूड्स, बाहर से क्या क्या लेते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर, कैंपस रिक्रूटमेंट, प्रमोशंस, ट्रांसफर प्रमोशन नहीं होता, ABC, तो ABC ओनली, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है 19 का, ABC ओनली इसको बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल में दो ही होता है, ट्रांसफर और प्रमोशन। लास्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग दैट इज प्रोसेस ऑफ सर्चिंग अ प्रोस्पेक्टिव, ध्यान रखना ये वो प्रोसेस है जहां सर्च कर रहे हैं, सर्च करने को रिक्रूटमेंट बोलते हैं और सिलेक्टिंग द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट को बोलते हैं सिलेक्शन। तो यहाँ पे गलती होती है बच्चे, इन दोनों में से कोई एक टिक कर देगा, ये तो करेगा नहीं, तो याद ध्यान रखना इसका रिक्रूटमेंट है। तो यहाँ पे 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बहुत इजीली आप लोगों को समझा भी दिया, हमारा हो भी गया, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा क्वेश्चंस। ऐसे और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। आज शाम को 7 बजे मैं डायरेक्टिंग का भी आपको 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। इनकी प्रैक्टिस जरूर करके जाना।